हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम आपकी क्लास 9 मैथ्स की प्रश्नावली 10.4 एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। इसमें 6 क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो ये व्रत जो है ना उसकी प्रश्नावली है। पहला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या रेडियस दो वृत्त, दो सर्कल हैं, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दो पॉइंट पे, है ना। तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, उनके जो सेंटर्स हैं उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो कॉमन कॉर्ड है ना, उसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो बेटा, ये मैंने प्रश्न लिखा हुआ है और ये मैंने पहले से बना रखे हैं, दो चित्र है ना, ठीक है। दो व्रत हैं, एक व्रत ये है, दूसरा व्रत ये है। माना इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। एक्चुअल में जब बनाओगे तो ऐसा नहीं बनेगा, है ना, कुछ अलग तरह की रचना बनेगी, लेकिन आप ऐसे मान लो इसको, है ना। और ये 3 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो व्रत दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, है ना। तो देखो कहाँ काट रहे हैं, एक तो ए बिंदु पे काट रहे हैं, एक बी बिंदु पे काट रहे हैं, दोनों एक दूसरे को, ठीक है ना। तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर। अब देखो तुम्हें यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लगेगी, है ना। इस प्रश्न में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है ना, और ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर कैसे हो सकती है। देखो ये तो 5 से बड़ी लग रही नहीं लग रही है, क्या लग रही है, ये 5 से भी बड़ी लग रही है। ये है ना बात समझ में, ठीक है ना। लेकिन इस चित्र को हम ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है ना, तब जाके ये सवाल हल हो पाएगा। तो अब देखो ओ डैश जो है ये हमको कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दे रखी है। पूछ क्या रहा है बेटा आपसे, उभयनिष्ठ जीवा। तो अब उभयनिष्ठ जीवा, जो उभयनिष्ठ बिंदुओं को मिला दो, तो ए और बी को, जो ये ए बी है, ये ए बी आपसे पूछ रहा है, ए बी की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। अब आप देखो बेटा कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये दूरी यहाँ ओ डैश कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो अब मैंने इस ओ एम को, है ना, ओ एम को x मान लिया। क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक x है। तो देखो ओ डैश कितनी है, 4 है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई, 4 माइनस एक्स हो गई कि नहीं हो गई। ये कितनी हो गई, 4 माइनस एक्स हो गई, ठीक है ना। तो अब आप देखो बेटा कि ये जो जीवा है ना, और ये ओ डैश क्या है, केंद्र है, ठीक है ना। तो ये इस पर कितने डिग्री का कोण बना है, ये 90 डिग्री का कोण है ना, क्योंकि ये जीवा पे ये केंद्र को मिलाने वाली रेखा कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। तो अगर ये 90 डिग्री का बनाती है, ठीक है ना, तो ये क्या करती है, समद्विभाजित करती कि नहीं करती है इनको, है ना, क्या करती है, यानी ए एम और बी एम दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो अगर मुझे ए एम की लंबाई पता चल जाए तो ए एम का क्या कर दूंगा, मैं दुगना कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, ए बी मिल जाएगी, है ना। देखो आराम से समझो कि ये ओ ए 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ए ओ डैश दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये दे रखा है हमको। और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो ये जो कॉमन कॉर्ड है ए बी, इसकी लंबाई आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये त्रिभुज जो है बेटा, देखो ए ओ ए एम, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज बन गए। तो ये समकोण है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, है ना, ये क्या हो गया, इसका 90 डिग्री का कोण हो गया। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, यानी ये जो ए एम है ना, इसको मैंने y मान लिया, इसको क्या मान लिया, y मान लिया। तो ओ एम तो क्या है, ओ एम x माना मैंने, माना, और ए एम को क्या मान लिया, ए एम को y मान लिया, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से समीकरण बनाने पड़ेंगे ना। अब मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो देखो पहला समीकरण क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो 5 का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस y का वर्ग, ठीक है ना। इस वाले समीकरण में क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग बराबर ये क्या है, 4 माइनस एक्स का होल वर्ग प्लस y का वर्ग। तो इससे क्या मिल जाएंगे आपको, 2 समीकरण मिल जाएंगे। तो उन दो समीकरणों से जब आप आपस में सॉल्व करोगे तो उससे आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी,
ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये क्या है कि ये ओ डैश और ये जो ए बी है ये क्या है, लंबवत हैं, एक दूसरे के क्या है, ये लंबवत हैं, ठीक है। तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो त्रिभुज ओ ए एम में, त्रिभुज ओ ए एम में क्या हुआ बताओ, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना। देखो तो 5 का वर्ग इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आधार का वर्ग एक्स का होल वर्ग यानी एक्स स्क्वायर, वाई का होल वर्ग यानी वाई स्क्वायर। तो ये समीकरण 1 मिल गया। दूसरा क्या बोलेंगे बेटा इसको, कर्ण का वर्ग यानी 3 का वर्ग बराबर 4 माइनस एक्स का होल वर्ग प्लस वाई का वर्ग। तो 3 का वर्ग इक्वल टू क्या हो गया, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसको सरल और कर लो, देखो 3 तिया 9 और ये 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 प्लस दूसरी संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 2 गुणा 4 गुणा एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के 8x और ये क्या हो गया प्लस के वाई स्क्वायर, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 9, है ना। अब इन दोनों समीकरणों को मुझे क्या करना है, हल करना है। तो देखो एक का मान किस में रख दूंगा, समीकरण 2 में रख दूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा, 25। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसकी जगह क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। सो ही इस समीकरण से आपको किसका वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो गया, 9 इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दिया मैंने, 25 माइनस 8x, ठीक है। अब देखो इस माइनस 8x को इधर की तरफ ले आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 8x हो जाएंगे, है ना। और इधर की तरफ क्या बचा, 16 प्लस 25 और प्लस के 9 इधर आके किसके हो गए, माइनस के 9। तो 8x बराबर, है ना। तो 16 और 25 कितने हो गए, 6 और 5 11, हासिल की 1 2 और 3 41 माइनस 9, है ना। और 41 में से 9 घटाओगे तो क्या जाएगा, 32 आ गया। तो 8x इक्वल टू 32, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 32/8 यानी x इक्वल टू 4, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये x कितनी मिली है, 4 मिल गई। अब इस x से y का मान मिल जाएगा आपको, x से किसका मान मिल जाएगा, y का मिल जाएगा यहाँ से। तो इस x का मान समीकरण 1 में रख दो, क्योंकि हमको तो ये ए बी निकालनी है ना बेटा। तो ए बी क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, y है। तो इस y का क्या कर देंगे, हम दुगना कर देंगे, ठीक है ना। तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 25। x की जगह 4 का वर्ग प्लस y का वर्ग इक्वल टू 25 यानी 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 25 माइनस 16 9 हो गया। तो इसलिए y इक्वल टू क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर। और आपकी जीवा ए बी क्या है, 2y है ना। तो जीवा उभयनिष्ठ जीवा, यही पूछ रहा था ना ये, जीवा इक्वल टू क्या हो गई, 2y। तो 2 × 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब एक चीज़ पता चला आपको कि देखो ये 4 आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 4। तो x जब 4 है तो 4 में से 4 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या है बेटा कि ये जो है ना 5 कर्ण है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी 4 है और ये कितनी है, 3 है ना। तो एक तरह से ये कैसा समीकरण कैसा बना, इस तरह का त्रिभुज बना ये योग, ठीक है ना। यानी ये कितना हुआ, 5 हुआ, है ना। या देखो ये बड़ी बन गई वापस से, है ना। इस तरह से बनेगा ये कि ये क्या है आपका 4 है, ठीक है ना। और ये क्या है, 3 है और ये क्या हो गई आपकी 5 हो गई। इस तरह का है ये, ठीक है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर है ना, ये 3 सेंटीमीटर है और ये क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या निकल गई आपकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी, 6 सेंटीमीटर। अपन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये,
एक वृत्त की दो समान जीवाएं, एक ये वृत्त है जिसका ये केंद्र है O, ये केंद्र मान लिया मैंने O, इसकी दो इक्वल कॉर्ड हैं, ये AB और CD क्या है बराबर, माना ये AB 6 सेंटीमीटर तो CD भी कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो हमको गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू CD, एक चीज़ ये दे रखी है। ठीक है, दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, माना ये बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद ये कर रही हैं। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। जो एक के जो सेगमेंट्स हैं वो दूसरी के सेगमेंट्स के बराबर हैं। इसका मतलब क्या, देखो कि ये और ये यहाँ काट रही हैं, तो इसका ये छोटा वाला टुकड़ा इसके इस छोटे वाले टुकड़े के बराबर है, इसका ये बड़ा वाला टुकड़ा इस बड़े वाले टुकड़े के बराबर है। ये सिद्ध करवाना चाह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के, एक जीवा के जो सेक्शंस हैं वो दूसरी जो जीवा है उसके करस्पॉन्डिंग सेक्शंस के बराबर हैं। ठीक है ना, तो इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया, माना E है, ये बिंदु क्या है, E है। अब इसमें एक रचना करेंगे हम, है ना, क्या रचना करी बेटा कि इस O से इस AB पर और इस CD पे क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, है ना। तो O से इस पे लंब डाला मैंने, ठीक है, और एक इस O से इस पे लंब डाला मैंने, है ना, ये ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण है और ये भी कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो इसको मैंने नाम दे दिया L और इसको मैंने नाम दे दिया M। तो रचना क्या करी, OL परपेंडिकुलर AB और OM परपेंडिकुलर CD खींचे, ये मैंने ड्रॉ करे, ये एक रचना कर दी मैंने। ठीक है, और क्या किया, इस OE को मिला दिया, OE को क्या कर दूंगा, मिला दूंगा, O से E को मिला दिया एवं OE को मिलाया। ठीक है, ज्वाइन कर दिया इसको। ठीक है, अब देखो बेटा कि ये दो त्रिभुज बन गए, नहीं बन गए, ये OME ये वाला और OLE। अब इनको देखोगे आप, है ना, तो इन अगर दो त्रिभुजों को मैं सर्वांग सम सिद्ध कर दूं, है ना, किसको, OME को और OLE को, तो उससे क्या होगा बेटा कि ये EM और EL ये CPCT से बराबर मिल जाएंगे ना, मुझे EM और EL क्या मिल जाएंगे, बराबर मिल जाएंगे। तो जब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर हो गए, है ना, तो हमको कह रखा है इसने कि ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ऐसे समझो, माना ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो लंब होता है जीवा पर वो क्या करता है, उसको दो भागों में, बराबर भागों में बांटता है। तो यानी ये 5 हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 हो गया, ऐसे ही इधर ये 5 हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 हो गया। अब CPCT से आपने इसको और इसको बराबर सिद्ध कर दिया, माना ये और ये कितने हैं, 2.5 सेंटीमीटर हैं, ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, तो ऑटोमेटिकली ये और ये दोनों क्या बच गए, 2.5 बच गए, नहीं बच गए। ठीक है ना, इस तरह से हमें ये पहुँचना है यहाँ तक। ठीक है, तो देखो किसको लूंगा मैं, त्रिभुज OME को और OLE को, इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है। देखो बहुत आसानी से कि इसमें ये 90 डिग्री का कोण है, इसमें भी 90 डिग्री का कोण है, रचना करिए ना हमने, ये रचना से मिल गया हमको। और इसके 90 के सामने का कोण ये भुजा OE और इसके 90 के सामने की भुजा OE, ये क्या है, उभयनिष्ठ कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये एक कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गया। और OM और OL बराबर हैं, क्यों हैं, क्योंकि ये जीवा हैं, है ना, और जीवाओं पे ये क्या हैं, लंब हैं, है ना। तो दो समान लंबाई की जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या मिल गया हमको, RHS नियम से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। तो ये साइड पता है क्यों बराबर हुई, OM और OL क्यों बराबर हुई, क्योंकि ये AB और CD क्या हैं, बराबर हैं। तो जो बराबर लंबाई की जीवाएं होती हैं उनकी केंद्र से दूरियां क्या होती हैं, समान होती। दूरी का मतलब लंबवत दूरी, तो इसकी केंद्र से लंबवत दूरी OL है इस वाली जीवा की, और इस CD जीवा की केंद्र से लंबवत दूरी क्या है, OM है ना। तो इनको सर्वांग सम सिद्ध करते ही आपको क्या मिल जाएंगे, ये EL और EM बराबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। त्रिभुज OME में
त्रिभुज OME व त्रिभुज OLE में पहले तो 90 डिग्री का कोण OME इक्वल टू एंगल OLE इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। रचना करिए ना हमने ये। और OE इक्वल टू OE दोनों में क्या है उभयनिष्ठ कोण है। क्या है ये उभयनिष्ठ कोण है, कॉमन हाइपोटेन्यूज है। और OM इक्वल टू क्या है OL है। क्यों है बराबर लंबाई की जीवाएं केंद्र से क्या होती हैं बराबर दूरी पर होती हैं। बराबर लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। देखो बेटा ये रीजन आपको लिखने होते हैं तभी तो टीचर को पता चलेगा कि कैसे बच्चे को पता है या नहीं है। समान दूरी पर होती हैं, ठीक है। तो इसलिए किससे RHS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम। OME सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OLE के। इनके सर्वांग सम सिद्ध होते ही आपको क्या मिल गया EM इक्वल टू EL। देखो EM इक्वल टू EL, इसलिए EM इक्वल टू EL किससे मिल गया CPCT से। EM इक्वल टू EL किससे मिल गया CPCT से मिल गया। अब आप यहाँ पे कर सकते हो इसको, है ना। अब देखो चूंकि इसको 1 नंबर दे दिया मैंने, चूंकि AB इक्वल टू CD दे रखा है आपको, बराबर लंबाई की जीवाएं हैं, तो आधा AB बराबर क्या होगा आधा CD होगा, ठीक है ना, आधा CD होगा। अब आधे AB को मैं क्या लिख सकता हूँ BL लिख सकता हूँ। AB का आधा क्या हो गया BL हो गया, है ना। तो BL और आधा CD को मैं क्या लिख सकता हूँ CM लिख सकता हूँ, है ना। ये समीकरण 2 दे दिया। अब 1 और 2 को जोड़ दो, है ना, 1 और 2 को। तो EM में इसको ऐसे लिख लो, इधर की तरफ लिख लो, है ना, क्योंकि EM में क्या जुड़ेगा CM जुड़ेगा, है ना। तो इसको लिख लो CM इक्वल टू BL, ऐसे कर दो इसको, ठीक है। तो EM में जब CM जोड़ोगे, देखो EM में जब CM जोड़ो तो क्या बन जाएगा CE बन जाएगा, है ना। और EL में जब BL जोड़ोगे, है ना, EL में जब BL जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा BE मिल जाएगा। तो ये CE और BE बराबर हो गई, यानी ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर हो गया। और चूंकि ये पूरी और ये पूरी बराबर है तो इस पूरी में से ये वाला टुकड़ा घटा दोगे तो ये मिल जाएगा, और इस पूरी में से ये वाला टुकड़ा घटा दोगे तो ये मिल जाएगा। दूसरे भाग भी क्या हो गए बराबर हो गए, ठीक है ना। तो 1+2 से, है ना, अब यहाँ लिख देता हूँ 1+2 से 1 व 2 को जोड़ा तो क्या बन गया EM प्लस CM इक्वल टू EL प्लस BL। और EM और CM क्या हो गए EM और CM क्या बन गया CE और EL प्लस BL, देखो EL प्लस BL क्या बन गया BE। तो ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, एक भाग प्रूव हो गया। दूसरे भाग को इस तरह से प्रूव कर सकते हो आप कि AB इक्वल टू क्या है CD, है ना, इसमें से ये घटा दो CE, इसको 3, है ना, इसको 4 दे दो, है ना। तो 4 में से 3 घटा दो, 4 माइनस 3 से, तो AB में से क्या घटाया AB में से BE घटाओगे तो इसको उल्टा करो फिर वापस से ऐसे BE इक्वल टू CE, है ना, इसको 3 मानो आप, ठीक है। तो अब 4 क्या है AB में से क्या घटाओ BE घटाओ आप, है ना, AB में से क्या घटाओगे BE घटाओगे, है ना, AB में से BE घटाओगे और CD में से क्या घटाओगे CE घटाओगे, CD में से CE घटाओगे। तो देखो AB में से BE घटाया आपने, है ना, AB में से जब ये BE घटा तो क्या मिल गया AE मिल गया, तो AE। और ऐसे ही CD में से CE घटाओगे, CD में से जब CE घटाओगे तो क्या मिल जाएगा ED मिल गया, A इक्वल टू DE मिल गया। तो ये दूसरा संगत भाग बराबर हो गए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो बेटा कि अगर 2 जीवाएं समान लंबाई की जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके जो खंड हैं संगत खंड जो है वो क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी छोटा टुकड़ा छोटे टुकड़े के बराबर होगा, बड़ा टुकड़ा बड़े टुकड़े के बराबर होगा,
है ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, इसी के जैसा है। देखो, एक वृत्त की दो समान जीवाएं, है ना, वही सेम है। माना ये ए बी और सी डी क्या हैं, दो समान जीवाएं हैं, वृत्त के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये माना यहाँ इस बिंदु पे ये क्या कर रही हैं, काट रही हैं। इसको मैंने ई नाम दे दिया। प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, अब प्रतिच्छेद बिंदु को ये केंद्र है, इससे मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो ये जो रेखा है ये जीवाओं से, यानी इस जीवा से ये वाला कोण बना रही है ये, और इस जीवा से ये वाला कोण बना। तो इन दोनों कोणों को मुझे क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है ना। तो वही सेम चीज बेटा क्या करूंगा, इससे इस पर लंब डाला और इससे इस पर लंब डाला, रचना कर दी, है ना। रचना में क्या किया, इससे मैंने इस पे लंब डाला, है ना, और इससे इस पे लंब डाला, ठीक है। यानी ये 90 डिग्री का कोण और ये 90 डिग्री का कोण। ये O बिंदु है, इसको मैंने नाम दे दिया L और इसको नाम दे दिया M। तो रचना क्या करी, OL लंबवत AB, OL लंबवत AB परपेंडिकुलर AB, और OM परपेंडिकुलर इसके है CD के। OM किसके परपेंडिकुलर है, CD के परपेंडिकुलर है। ये रचना कर दी, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है कि ये जो कोण है, यानी कौन सा, OEM, क्या सिद्ध करना है हमें, एंगल OEM, है ना। OEM किसके, OEL के, OEL के बराबर सिद्ध करना है। तो सिंपल देखो बेटा वही है ना, RHS नियम लगा दो इसके अंदर। ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 इस त्रिभुज में OME में और OLE में, ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री कोण, रचना से, है ना। ये उभयनिष्ठ क्या हो गया, कर्ण हो गया, है ना। और OM और OL बराबर होंगी क्योंकि ये दोनों जीवाएं क्या हैं, समान लंबाई की हैं। तो केंद्र से क्या होंगी, ये समान दूरी पे होंगी। समान दूरी मतलब OM और OL क्या होंगे, बराबर। तो CPCT से ये बराबर हो गया। CPCT से बराबर होते ही ये संगत कोण क्या हो गए, बराबर हो गए ना। देखो कितना आसान है। तो त्रिभुज OME व त्रिभुज OLE में, है ना, कोण OME, एंगल OME किसके, एंगल OLE इक्वल टू 90 डिग्री, रचना से है ये, किससे है ये, रचना से है, ठीक है ना। और OE इक्वल टू OE क्या है, उभयनिष्ठ कर्ण है। ये क्या है, उभयनिष्ठ कर्ण हो गया, ठीक है। और OM इक्वल टू क्या है, OL है, उसमें लिखा था ना OM इक्वल टू OL। तो समान लंबाई की जीवाएं समदूरस्थ होती हैं, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ, समान दूरी पर होती हैं। तो इसलिए RHS नियम से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल OME कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांग सम हो गया OLE के। और ये इससे क्या मिल गया, CPCT से OEM। देखो OEM पहला तीसरा दूसरा, पहला तीसरा दूसरा OEL, इसलिए एंगल OEM इक्वल टू एंगल OEL हो गई ना। देख लो ये वाला कोण इस कोण के किससे मिल गया, ये CPCT से प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था, है ना। देखो बिल्कुल सेम उसी के जैसा क्वेश्चन था ये देखो बहुत ही चुटकियों का सवाल है, 4th क्वेश्चन, है ना। यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों, संकेंद्री का मतलब जिनका केंद्र एक हो, है ना, इस पे ये कर लिया और इसी को केंद्र मान के थोड़ा बड़ी त्रिज्या का ये वृत्त खींच दिया। तो पहले छोटी त्रिज्या का सेम केंद्र है, छोटी त्रिज्या का वृत्त खींचा, फिर इसी से ये बड़ी त्रिज्या का वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है, ये O केंद्र है। A, B, C और D पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये, है ना। ये रेखा क्या कर रही है, इन दोनों वृत्तों को A, B, C, D पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है ना। क्या कहना चाह रहा है, तो सिद्ध कीजिए AB इक्वल टू CD, यानी ये AB और ये CD क्या है, बराबर हैं, ठीक है ना। AB और CD क्या है, बराबर हैं, है ना। तो अब इसमें देखो क्या करी मैंने, एक रचना करी कि इस O से इस
ये जो रेखा है इस पर क्या डाला, लंब डाल दिया मैंने, इससे इस पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, इसको मैंने नाम दे दिया M, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा कि ये जो M है ये इस पर क्या है, लंब है, तो ये AD जो है ये बड़े वाले वृत्त की जीवा हो गई कि नहीं हो गई। AD जीवा किसकी है बताओ, AD बड़े वृत्त की जीवा है। तो ये जो केंद्र से इस जीवा पे डाला गया लंब है ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा नहीं बांटेगा, यानी AM किसके बराबर होगा, DM के। समझ रहे हो ना आप, क्योंकि ये केंद्र से इस रेखा पे क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। तो किसी वृत्त के केंद्र से ये जीवा हो गई ना, इसकी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है ना। तो इससे क्या मिल गया, AM इक्वल टू DM मिल गया। ऐसे देखो अब सेम इस छोटे वाले वृत्त को ले लो, तो ये BC जो है ये छोटे वाले वृत्त की जीवा है ना, और OM जो है इस BC पे क्या है, लंबवत है। तो ये OM जो है इस BC को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, यानी BM किसके बराबर होगी, CM के। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है ना। तो इसमें से जब ये घटा दोगे तो AB मिल जाएगा, और इसमें से जब ये घटा दोगे तो CD मिल जाएगा। आ गया ना, देख लो, ठीक है। तो क्या रचना करी मैंने, O से, ठीक है ना, O से रेखा पर, है ना, इसको L नाम दे दो आप, है ना, रेखा L पर लंब डाला, लंब डाल दिया, है ना। अब लिखेंगे AB जो है, AD जो है ये क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है, AD बड़े वृत्त की जीवा है, एवं, है ना, AD जो है ये बड़े वृत्त की जीवा है, और OM जो है इस AD पे क्या है, लंबवत है। OM किस पे लंबवत है, AD पर, है ना, AD या इस L, क्योंकि ये जो AD है ये इस L का ही तो भाग है, तो इसलिए, है ना, AM किसके बराबर हो गया, DM के। AM इक्वल टू DM, इसको नंबर 1 दे दिया मैंने, है ना। अब इसी प्रकार BC जो है ये छोटे वृत्त की जीवा है, इसी प्रकार BC छोटे वृत्त की जीवा है ना, BC जो है वो छोटे वृत्त की जीवा है, और OM जो है BC पे क्या है, लंबवत है, एवं OM किसके लंबवत है, BC के, इसलिए ये दो बराबर भागों में बांटा ही नहीं, तो BM किसके बराबर हो गया, CM के। BM इक्वल टू CM, ठीक है ना, इसको नंबर 2 दे दिया मैंने, ठीक है ना। अब 1 में से 2 घटा दो, 1 माइनस 2 कर दो। तो देखो 1 क्या है, AM में से क्या घटाओगे, BM घटाओगे, AM में से BM घटाओगे तो क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा, है ना। और DM में से CM घटाओगे, DM में से CM घटाओगे तो क्या मिल जाएगा, CD मिल जाएगा। तो समीकरण 1 माइनस 2 से क्या बन गया, AM माइनस BM इक्वल टू, यानी लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटाएंगे, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घटाएंगे, DM माइनस CM। तो AM में से जब BM घटाया तो क्या मिल गया, AB, और DM में से CM घटाओगे तो CD। यही आपसे प्रूव करवाना चाह रहा था, ठीक है ना। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, छोटा सा। अब अपन अगले प्रश्न पे आते हैं, ये रहा, है ना। देखो बेटा ये क्या कह रहा है, एक पार्क है ना, ये पार्क है वृत्ताकार, ठीक है ना। एक पार्क में 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक पार्क है, इसमें ये 5 मीटर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्त है। 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। 3 लड़कियां हैं, एक रेशमा, एक सलमा, एक मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, माना रेशमा यहाँ है, सलमा यहाँ है और मनदीप यहाँ है, तो रेशमा एक गेंद को सलमा के पास फेंक रही है, सलमा किसके पास फेंक रही है, मनदीप के पास फेंक रही है, और मनदीप किसके पास फेंक रही है, रेशमा के पास फेंक रही है ना। तो यही है देखो इसके अंदर कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर, है ना। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 मीटर है, यानी ये 5 मीटर है, ये भी क्या है, 5 मीटर है। तो ये OB भी क्या होगी, 5 मीटर होगी,
OB जो है ये भी कितनी होगी, 5 मीटर होगी। रेशमा, सलमा और मनदीप 3 लड़कियां वो क्या कर रही हैं, खेल रही हैं, है ना। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, रेशमा किसके पास फेंकती है, सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास, सलमा मनदीप के पास, तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। मनदीप किसके पास फेंक रही है, रेशमा के पास फेंक रही है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच तथा रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच, सलमा और मनदीप के बीच की प्रत्येक की दूरी 6 मीटर है, यानी ये भी 6 मीटर और ये भी कितनी है, 6 मीटर है, यानी AB कितनी है, 6 मीटर है। तो देखो सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है वो लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना, दिया हुआ है, क्या दे रखा है, देखो बेटा कि ये वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 मीटर है, यानी OA, OC और OB, OA इक्वल टू OC इक्वल टू OB कितनी है, 5 मीटर है ना। दूसरा रेशमा और सलमा के बीच की दूरी और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर है, तो यानी AB बराबर BC, AB बराबर BC कितनी है, 6 मीटर है, ठीक है ना। अच्छा अब क्या कह रहा है, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करो, यानी इस रेशमा और मनदीप यानी बीच की दूरी AC पूछ रहा है आपसे, ज्ञात क्या करना है, AC ज्ञात करना है, ठीक है ना। बहुत देखो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने में आप करोगे तो आ जाएगा। देखो अब बेटा इस त्रिभुज को लो आप, है ना, OAB को, किसको लिया हमने, त्रिभुज OAB को, OAB को, ठीक है ना। तो ये देखो ये, हाँ अब इसमें एक ये रचना करी हमने, क्या करी रचना, कि इस AC पे ये B से लंब BM डाला, है ना, यानी इस AC पर B से लंब BM डाला, तो ये 90 डिग्री का कोण है ना। तो ये 90 डिग्री का कोण हुआ, तो क्या हुआ बेटा कि वृत्त ये 90 डिग्री का कोण है ना, और ये क्या है, आपका केंद्र है, ठीक है ना, और इस केंद्र से इसको मिलाओगे तो ये भी 90 डिग्री का कोण हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ये कोण भी कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री, यानी ये मान लो, ये और ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण मान लो, तो ये 90 डिग्री का होते ही ये M क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु आ गया कि नहीं आ गया, ये M क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु आ गया। तो अगर हम AM निकाल लें तो AM का दुगना कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, AC मिल जाएगा, है ना। देखो आराम से दोबारा समझो इसको, क्या रचना करी मैंने कि B से इस AC पे लंब डाला, रचना में BM लंबवत AC खींचा, है ना। ये BM क्या है, AC पे लंबवत है, तो ऑटोमेटिकली OM जो है OM भी क्या है, AC पे लंबवत हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए OM किस पे लंबवत हो गया, AC पर, और इससे AC पे लंबवत होते ही इस OM के, तो इसका मतलब ये OM इस AC को क्या करेगा, बराबर भागों में बांटेगा, नहीं बांटेगा, केंद्र से किसी, केंद्र की ये जीवा हो गई ना AC, केंद्र से किसी जीवा पे डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता, तो AM इक्वल टू क्या हो गया, CM हो गया, इसलिए AM इक्वल टू क्या हो गया, CM हो गया। अब हमको AC पूछ रहा है, तो AM अगर निकाल लेंगे तो AM का दुगना कर दोगे तो क्या मिल जाएगी आपको, AC मिल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा कि इस त्रिभुज को लो आप, है ना, किसको, OAB को, तो देखो इसमें इसको अगर मैं आधार मानूं OB को, देखो है ना, OB को अगर मैं आधार मानूं तो ये AM लंब हो गया कि नहीं हो गया, शीर्ष लंब हो गया ये, है ना, त्रिभुज OBA, है ना, OBA या ABO को, है ना। तो अगर इसको आधार मानूंगा तो ये लंब हो गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो इस AOB का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 गुणा आधार क्या है OB, और OB क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है 5, तो 1/2 गुणा 5 गुणा AM, है ना, 5 गुणा क्या हो गया, AM हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको एक मैंने ये किया कि इस O से इस AB पे लंब डाला, है ना। दूसरी रचना क्या करी मैंने, O से किस पे लंब डाला, AB पे लंब डाला, है ना। ये भी कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है ना। तो अब आप देखो अगर इसको देखोगे आप तो देखो बेटा ये है ना, AB कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, AB कितनी है, कह रहा है ना ये कि AB और BC क्या है दोनों, यानी रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर है, और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी कितनी है, 6, और ये O से इस पर क्या डाला, लंब डाला, तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा नहीं बांटेगा, तो ये कितना हो गया, 3 मीटर हो गया, और ये भी कितना हो गया, 3 मीटर हो गया,
है ना। तो अब इस त्रिभुज को देखो आप, O और इसको मैंने नाम दे दिया D, नाम दे दिया इसको मैंने नाम दे दिया D, ठीक है ना। तो ये OD जो है ना, इस त्रिभुज में देखो, ये इसमें ODB में, तो ये इसका आधार तो हो गया 3 हो गया, है ना। और ये कर्ण क्या है, 5 है ना, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, 5 है। तो ये 4 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, है ना, क्योंकि कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग घटाओगे तो लंब का वर्ग आ जाएगा। तो OD कितनी मिल गई आपको, 4 सेंटीमीटर की मिल गई, 4 मीटर मिल गई। देखो ध्यान से देखो दोबारा से, कि अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो। देखो बेटा इसलिए कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझो आप, कि इस AOB में 2 तरह से क्षेत्रफल निकालूंगा मैं इसका। एक तो इस OB को आधार मानते हुए, तो जब OB को आधार मानूंगा तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, AM हो जाएगी, ठीक है ना। और इस OAB को, इसका आधार जब मैं क्या मानूंगा, AB मानूंगा इसका आधार, तो इसकी ऊंचाई OD हो जाएगी। तो इसमें दूसरा क्षेत्रफल के लिए क्या लगा दूंगा, 1/2 गुणा आधार AB गुणा ऊंचाई OD। तो आधार क्या है, 6 मीटर है, और ऊंचाई कितनी हो गई, इसके लिए मुझे ये निकालनी पड़ेगी, और ये कितनी निकलेगी, 4 निकलेगी। क्यों निकलेगी, देखो ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, तो आधार 3 है, कर्ण 5 है, क्योंकि ये त्रिज्या है ना OB, तो ये लंब कितना निकल गया, 4 निकल गया ऑटोमेटिकली। लंब कितना आ गया, 4 आ गया। समझेंगे, समझे बात, है ना। तो यहाँ इधर कर देता हूँ, देखो मैं इसमें OD का वर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB का वर्ग माइनस DB का वर्ग। तो OB कितना है आपका, 5 है, 5 का वर्ग, DB कितना है, 3 का वर्ग, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। तो OD इक्वल टू कितना आ गया, 4 मीटर आ गया। OD का मान कितना आ गया, 4 मीटर आ गया। तो ये जो है OD, ये कितनी निकल के आ गई, 4 मीटर, है ना। तो अब देखो इस त्रिभुज के 2 क्षेत्रफल के सूत्र हो गए कि नहीं हो गए, है ना। AOB में जब आधार OB ले रहा हूं, तो ये OB मुझे पता है 5 मीटर है ना। तो ऊंचाई क्या हो गई इस त्रिभुज की, AM हो गई, और ये मुझे ज्ञात करनी, क्योंकि AM ज्ञात हो जाएगी फिर तो AC निकाल लूंगा ना, क्योंकि मुझे रेशमा और मंदिर के बीच की दूरी निकालनी है ना। तो 1/2 गुणा आधार OB गुणा ऊंचाई AM। दूसरा क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार AD और ऊंचाई OD। और ये त्रिभुज सेम है AOB, है ना, और AOB, तो दोनों क्षेत्रफलों को क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, AM मिल जाएगा, है ना। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, है ना, 1/2 गुणा आधार, पहले मैंने इसको लिया OB, इसको आधार लूंगा तो ये AM क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो 1/2 गुणा OB कितनी है, OB 5 है, त्रिज्या है ना OB, गुणा AM, है ना। इसको समीकरण 1 दे दिया। इसी प्रकार सेम इसी त्रिभुज में, इसी प्रकार त्रिभुज OAB में, है ना, OAB में, OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। अगर आधार AB लूंगा, AB, तो ऊंचाई क्या होगी, OD होगी। तो 1/2 गुणा AB कितनी है, AB आपकी 6 है, OD कितनी निकाली आपने, 4 निकाली। समझे ना बात। तो ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। तो 1 और 2 को क्या कर देंगे, बराबर, क्योंकि सेम त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं ये। तो 1 बराबर 2 से क्या हो गया, 1/2 गुणा 5 गुणा AM इक्वल टू 1/2 गुणा 6 गुणा 4। 1/2 से 1/2 कट गया, तो AM बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणा 4/5, है ना। इसका मतलब AM इक्वल टू क्या हो गया, 6 गुणा 4/5। अब हमको AC निकालनी है, तो AC क्या होगी, AM की दुगनी होगी। AC जो होगी वो क्या होगी, AM की दुगनी होगी। तो इसलिए AC इक्वल टू क्या हो गया, 2AM। तो 2 गुणा AM क्या है, 6 गुणा 4/5, ठीक है ना। तो देखो 2 छिक्की 12, 12 चौका 48 में किसका भाग दोगे, 5 का। तो AC 48 में जब आपने 5 का भाग दिया तो कितना आ गया, 5 नाम 45, 3 30, 5 छिक्की 30, 9.6 मीटर। ये आंसर आपका आ गया।
है ना, यानी इसका मतलब रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है, 9.6 मीटर है। देखो कितना मतलब कंसेप्ट लगा के करना पड़ा इस सवाल को, है ना, मजा आया ना आपको। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये देखो बेटा, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोलाकार पार्क है। ये गोलाकार पार्क कितना है, 20 मीटर त्रिज्या है इसकी। ठीक है, एक कॉलोनी में स्थित है ये। ठीक है, 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड, है ना, 3 लड़के हैं अंकुर, सैयद और डेविड, इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे। परिसीमा का मतलब परिधि पर बराबर दूरी बैठे, यानी ये माना अंकुर है, यहाँ पे सैयद है, यहाँ पे डेविड है, तो अंकुर और सैयद के बीच की दूरी, सैयद डेविड के बीच की दूरी, डेविड अंकुर के बीच की दूरी बराबर है। तो एक तरह से ये समबाहु त्रिभुज बन गया, नहीं बन गया, क्या बन गया, ये समबाहु त्रिभुज बन गया, है ना। और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन लगा, जैसे छोटे बच्चों के होते हैं ना, वो हेलो हेलो करते रहते हैं, है ना, तो यहाँ पे इसके खिलौना टेलीफोन है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है ना, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए हैं। प्रत्येक फोन की डोरी पूछ रहा है, तो ये यानी यहाँ से इसकी डोरी और इसकी, इसका मतलब इस समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछ रहा है आपसे। एक चीज देखिए आपने बच्चों, अंकुर, सैयद, डेविड, अंकुर हिंदू, सैयद मुस्लिम, डेविड ईसाई। अगले वाले में क्या था, 3 लड़कियों के नाम थे, रेशमा, सलमा, नहीं क्या नाम थे इनके, देखो बेटा ये हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक हैं, क्या नाम थे उनके, रेशमा, सलमा और मनदीप। तो रेशमा हिंदू हो गई, सलमा मुस्लिम हो गई, है ना, और मनदीप मुझे लग रहा है शायद सिख होती होगी ये, ठीक है ना। तो ये बेटा हमारे देश की शानदार सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। अब आप देखो बेटा, इसमें क्या दे रखा है, 20 मीटर त्रिज्या दे रखी है ना, यानी OA जो है ये, है ना, OA मान लो या OB मान लो या OC मान लो, है ना। तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, ये कितनी दे रखी है आपको, 20 मीटर दे रखी है ना। क्या पूछ रहा है, इस टेलीफोन की डोरी की लंबाई, है नी, AB BC और AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA आपसे ज्ञात करवाना चाह रहा है ना। अच्छा अब देखो बेटा, इसमें मैंने क्या किया, इस AD एक लंब डाला, है ना, रचना क्या करी मैंने, AD परपेंडिकुलर टू BC खींचा, है ना। तो AD इस पे BC पे क्या है, ये लंब है। तो बेटा देखो ये समबाहु त्रिभुज है, इस पे ये लंब डालूंगा तो ये क्या करेगा, इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये और ये भुजा बराबर हो गई, ठीक है ना, और ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। तो RHS नियम से क्या होता है, ये दोनों करके दिखाने की जरूरत नहीं है आप, है ना। तो इसका मतलब ये BC जो है, तो इसमें BD और CD क्या हो गई, दोनों बराबर हो गई यार, ठीक है ना, आधी आधी हो गई। तो देखो ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये x है, ये x है, तो ये टोटल x है, तो ये x/2 हो गई, और ये भी क्या हो गई, x/2 हो गई। आई ना बात समझ में। अच्छा अब यहाँ पे ये चीज देखो बेटा कि ये जो AD है ना, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया कि नहीं हो गया। तो AD इस त्रिभुज में, ABD में, ये समकोण त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया। तो AD जो हो गया ये क्या है, लंब है ना, और ये AB क्या है, कर्ण है, और BD क्या है, इसका आधार है ना। तो AD क्या हो गई, AD का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो AD का वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं, x का वर्ग माइनस x/2 का होल वर्ग, है ना। तो त्रिभुज ABD में, है ना, क्या हो गया, AD का वर्ग इक्वल टू क्या हो गया, AB का वर्ग माइनस BD का वर्ग। AB क्या है, x का होल वर्ग, BD क्या है, x/2 का होल वर्ग। तो ये हो गया x² माइनस x² बटे 4, इसके नीचे 1 रखा, 4 आ गया, 4x² माइनस x², 3x²/4। किसका मान आया ये, AD का। तो इसलिए AD बराबर क्या हो गया, √3x² बटे 4। तो देखो 3 के ऊपर तो अंडर रूट रह जाएगा, x² x आ जाएगा, और ये 4 किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, तो √3/2x आ गया। AD का मान कितना आ गया, √3/2x, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे ये देखो बेटा कि ये जो AO है ना, या OA जो है ना, ये इसकी यानी ये 2/3 होता है और ये 1/3 होता है।
समझे ना बात? ऐसे समझो, माना यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर है, तो इसके 3 टुकड़े होते हैं, 2 टुकड़े ऊपर की ओर होते हैं, 1 टुकड़ा नीचे की ओर होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक है ना। तो केंद्रक, या ये मान लो कि ये क्या है, माध्यिका है ना। तो ये इसका ये टुकड़ा 2/3 होता है, ये टुकड़ा 1/3 होता है। तो ये जो OA है ये इस AD की क्या है, 2/3 है। समझ रहे हो ना आप बात, है ना। यानी जो ये OA है ये AD की क्या है, 2/3 है। परंतु हमें पता है कि OA क्या है, 2/3 AD है ना, 2/3, और AD कितना है, √3/2x, √3/2x। तो देखो 2 से 2 कट गया, और √3 से ये नीचे √3 आ गया, तो 1/√3x लिख सकता हूँ। और ये क्या है, OA, ये क्या है, OA है ना। अब OA आपको पता है, OA कितनी है, वृत्त की त्रिज्या है ये ना। देखो OA, OB, OC कितनी, 20 मीटर है। तो इसकी OA की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 मीटर। तो 20 बराबर क्या हो गया, 1/√3x। इसके नीचे 1 रखा, वज गुणा जब करोगे तो x का गुणा 1 के साथ और 20 का गुणा √3 के साथ, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 20√3। यही आपको निकालना था, है ना। यानी इन डोरियों के बीच की दूरी, खिलौना टेलीफोन जो है इनके बीच की जो दोनों ये बैठे हुए हैं, ये भी 20√3 हो गई, ये भी, यानी सैयद और डेविड के बीच की भी दूरी भी 20√3 हो गई, और डेविड और अंकुर के बीच की दूरी भी 20√3 हो गई, है ना। देखो इंटरेस्ट आया ना आपको, कितने अच्छे अच्छे मस्त मस्त क्वेश्चन थे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।